हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मीडियम लेंथ में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर आप इनकी फिंगर्स की देख पाएंगे। बेस फैलेंजिस से आप देख सकते हैं थिक फिंगर्स को, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो गुरु फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर से अधिक नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ी ज़्यादा लेंथ में है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर तर्जनी उंगली यानी इस फिंगर से ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, लंबाई में ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट है। अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और इनकी शनि फिंगर ये दोनों की दोनों काफ़ी हाई सेट हैं। गुरु फिंगर मीडियम सेट नज़र आ रही है, जबकि इनकी जो सबसे छोटी फिंगर है यह काफ़ी लो सेट है। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शाई स्वभाव देता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शाई हो सकता है, लेकिन अगर हम इस फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की।
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ है। गुरु पर्वत पर अधूरा बनता हुआ गुरु वलय भी मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। यहाँ पर आपको यह जो एक रेखा नजर आएगी इसको गुरु वलय कहा जाता है। एक्चुअल में गुरु वलय यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। इस तरह से एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति जिनके हाथ पर बनती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हैं। आध्यात्मिक होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अधिक वैराग्य की भावना भी होती है। लेकिन यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है तो इसका कुछ हद तक प्रभाव आपको इनके जीवन में भी देखने को मिल सकता है। इस तरह की जो रेखाएं हैं यह व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का भी बनाती हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना लेते हैं। काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को 40 की एज में सोसाइटी में मिलने की संभावनाएं इस गुरु वलय की वजह से रहती हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं इनके हाथ में, यह रेखाएं जिनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। जीवन रेखा से उठने वाली ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। यह एरिया आप देख सकते हैं, इसके दबने की वजह से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं और जीवन में संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हाथ में शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं वो काफ़ी अच्छी है। एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी फॉर्म कर रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक, उसके बाद दोबारा से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। इसी रेखा को भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहते हैं। माउंट का दबना जीवन में उतार चढ़ाव तो देता है, लेकिन जब ऐसी रेखा हाथ में मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और हर तरह के कंफर्ट भी मिल जाते हैं। शनि रेखा का यह वाला पार्ट अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। इनके हाथ में जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है वो लगभग कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। हल्की सी मरकरी लाइन में यहाँ पर छोटा सा गैप नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, यह मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह जिसको माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यह तीसरी रेखा जो आपको यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी, यह तीसरी रेखा मरकरी लाइन कहलाती है। इस रेखा में आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में कई बार बहुत अत्यधिक खर्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मनी ट्रायंगल खुला हुआ होता है उन्हें खर्चों की वजह से धन संचय करने में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन इस मनी ट्रायंगल का होना बहुत लकी होता है। जिनके हाथ में यह इस तरह से बनता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा भी लेता है और एकमुलेट भी कर लेता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि की भांति सूर्य का माउंट यहाँ पर दबा हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम करता है। जिनका भी सूर्य पर्वत दबता है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को सोसाइटी में अच्छी पहचान जरूर दिलवाता है। इस तरह की सूर्य रेखा जब हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होती है, यह जो रेखा यह हार्ट लाइन है और यह सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा जब इस तरह से मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेते हैं। काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को समाज में मिलती है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो यह माउंट भले ही लो सेट है लेकिन उठा हुआ है। हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हैं और उभरा हुआ मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन व्यक्ति को देती हैं। यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। मरकरी माउंट पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों तो इन्हें हीलिंग लाइंस कहा जाता है
और जिनके भी हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। यह जो सर्कल के अंदर का एरिया है इसे ही गुरु पर्वत यानी बृहस्पति का एरिया कहा जाता है। और अगर किसी की हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन यहाँ तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और यहाँ तक हार्ट लाइन तक हृदय रेखा का पहुंचना व्यक्ति को दिल से आध्यात्मिक और आदर्शवादी भी बनाता है। हार्ट लाइन यहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, केयरिंग नेचर रहेगी, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी, कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। माइंड लाइन को देखें तो आप देखोगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आएगी और यहाँ पर एक फोर्क जैसी शेप बनती हुई भी इनकी मस्तिष्क रेखा के अंत में आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखा होने से ओवर इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग होने की संभावना होती है। लेकिन जिनके हाथ में ऐसा फोर्क बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर ले यानी कुछ अच्छा काम करने लगे, जैसे राइटिंग का काम है, कोई डिज़ाइनिंग, कोई डेकोरेशन का काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता इस्तेमाल हो जाए, तो यह जो फोर्क है व्यक्ति को अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा राइटर, अच्छा डिज़ाइनर भी बना सकती हैं। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई रेखा होने से व्यक्ति को एंग्जाइटी, बेचैनी और घबराहट, स्ट्रेस जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है और लाइफ लाइन के अंत में फिश का सिंबल आप बनता हुआ देख पाएंगे। काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल इस एरिया में बनता हुआ और यह रेखा आपको काफ़ी लंबी नज़र आएगी। इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहेगी। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी हेल्थ को भी एंजॉय करता है। कुछ माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी और लंबी एज इनकी जीवन रेखा के ज़रिए नज़र आ रही है। जीवन रेखा के अंत में यह जो फिश का सिंबल आप देख पाएंगे, इसका बनना बहुत लकी होता है। ऐसा फिश का सिंबल यहाँ पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन का लाभ होने के योग जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं। इनका शुक्र पर्वत यानी वीनस का जो एरिया है यह आप देखेंगे उभरा हुआ है। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी ऐसा व्यक्ति चिंतित देखा जा सकता है। जीवन रेखा का बाहर की तरफ निकलना या इसमें से किसी ब्रांच का निकलना, जैसे आप देख पाएंगे यह जो जीवन रेखा है इसमें से एक ब्रांच निकलकर बाहर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। यह मून का एरिया है। यहाँ तक जीवन रेखा में से कोई ब्रांच निकले तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस करने के मौके मिलते हैं। विदेश यात्राएं करने के मौके भी इस तरह की रेखा की वजह से जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं इस तरह से आपको नज़र आएंगी, जबकि कुछ रेखाएं इनको क्रॉस करती हुई भी। इस तरह की रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं और जब भी यह रेखाएं कटती हैं तो इनकी वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याएं होने की संभावना भी रहती है। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं या स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से जीवन में हो सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में।
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।